आदरणीय शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। छुट्टी के काफ़ी दिनों बाद आप आए हैं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपको स्वस्थ रहना भी चाहिए, क्योंकि जो आने वाला आपका समय है वो परीक्षा का समय है और इसके साथ साथ आप देश के भावी कर्णधार हैं। आपको वैसे भी स्वस्थ रहना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बच्चों, 21 फरवरी हर वर्ष हम मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको मनाए जाने के पीछे कारण ये है कि हमारी जो मातृभाषा है, जो हम अपनी माता की गोद में बैठ कर के सीखते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम डिजिटल क्रांति की ओर जाते हैं, धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप अभी अपने आप भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। आप जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको पहाड़े जो है ना वो सब भूल जाते हैं। आपको गिनतियाँ याद नहीं रहती है ना। आप मतलब जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें कोई सन आ जाता है तो आप उसको 1949, 1947 ऐसे पढ़ते हैं। 1948, 1946, 1945 ये सब आप पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये सब ना हो इसलिए मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक कि आपके जो स्वयं के खाद्यान्न हैं, अपने घर पे जो बनने वाले व्यंजन हैं, उन सबको आप भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। और आप 2 मिनट्स मैगी ये सब चीज़ें याद रखते हैं। तो इसलिए मातृभाषा दिवस को मनाने की आवश्यकता है। दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं हैं और उनमें से 43% लगभग लुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो इसलिए यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रयास किया है। 1999 से 17 नवंबर को ये पारित हुआ कि अब हर वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि लोग अपनी मातृभाषाओं के प्रति जागरूक हो सकें। दरअसल इसके पीछे एक कारण है। 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने और कुछ सामाजिक संस्था के लोगों ने मिलकर के अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए एक प्रयास किया और वो प्रयास जो धीरे धीरे था वो एक कत्ल में बदल गया और लगभग 18 व्यक्ति उसमें जो है ना उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गए भाषा के लिए। तो 1999 से जब ये शुरुआत की तो उसी आधार को लेकर के जो ढाका में हुआ था उस समय पर, तो ये प्रयास किया जाने लगा कि भाई मातृभाषाएं भी हमारे लिए उतनी आवश्यक हैं जितनी बाकी सब चीज़ें हैं। तो तब से ये प्रयास किया गया। 2008 को संयुक्त राष्ट्र ने, यूनेस्को ने भाषा वर्ष के रूप में घोषित किया है और 2022 से लेकर के 32 तक को एक भाषा दशक के रूप में मनाने का निर्णय किया है, ताकि हम अपनी भाषाओं के प्रति जागरूक हो सकें। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन हम इनको भूल जाते हैं। लेकिन समय समय पर याद करा करके आपको इनके प्रति जागरूक किया जाता है। ये जो भाषाएं हैं, भाषाएं सिर्फ भाषाएं नहीं होती हैं। भाषाओं के साथ साथ हमारा परिवार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, ये सब उसके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो इसलिए लगभग जो है ना, हमारा जो है ना देश की अगर बात करें तो चौथे नंबर पे हमारे यहाँ पर भाषाएं हैं। पापुआ न्यू गिनी एक साउथ अफ्रीका में कहीं एक देश है, सबसे ज़्यादा 850 भाषाएं वहाँ पर हैं। भाषाओं की बात मैं कर रहा हूँ, बोलियों की नहीं कर रहा हूँ। भारत में अगर बात करें 19,500 बोलियाँ हैं और भाषाएं, उनमें से लगभग 200 लुप्त प्राय हो चुकी हैं। यूनेस्को ने एक जो सर्वे किया है तो उसमें उन्होंने पाया कि हर 2 सप्ताह में एक जो भाषा है वो जो है ना धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है, खत्म हो रही है ना। तो ये भाषाएं लुप्त प्राय ना हो। बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनकी कोई अपनी लिपि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलियां हैं। वो बोलियां धीरे 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 जो है ना विकसित होती हैं और उनकी लिपि बनती है और वो एक भाषा के रूप में समृद्ध हो जाती हैं। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आने वाला समय डिजिटल क्रांति के रूप में हमारी जो है ना जो बाकी भाषाएं वे सब पीछे छूट जाएं। और लगभग 100 भाषाएं हैं जो आज जो है ना डिजिटल क्रांति के तौर पर जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं, या कंप्यूटर में हम वो प्रयोग कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो लगभग इतनी भाषाएं हैं, लेकिन हजारों की तादाद में भाषाएं, उनका क्या होगा। तो इसलिए उन सबको भी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। वैसे इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप जागरूक होंगे। ठीक है। जैसे कि हम हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में दुनिया भर की बोलियां हैं। हम एक मूल भाषा की बात करें, जो मुख्य भाषा है
वो हिंदी है, लेकिन मंडी में अलग भाषा बोली जाती है, कुल्लू में अलग है, लाहौल स्पीति में अलग है, शिमला में अलग है ना। और अशोक जी से मैं बात कर रहा था कल, पता लगा नहीं सोलन की भी अलग अपनी बोली है, ठीक है, लेकिन हम उनको क्या है धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो उन सब भाषाओं को हम ना भूले, भाषाओं के प्रति हमारा प्यार हो, ममत्व हो, अपनत्व हो, और वे भाषाएं जो हमने अपनी माँ की गोद में बैठ करके सीखी हैं, वो एक दिन जो भाषाएं हैं, वो जो बोलियां हैं, वो एक भाषाओं के रूप में समृद्ध होकर के हमारे बीच में रहें। इस तरह की योजना यूनेस्को के द्वारा चलाई जा रही है। और इस बार की जो थीम है उसका नाम है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, इस तरह का उसका थीम दिया गया है। और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी एक कोशिश की गई है, जो हमारी बोली है, जो हमारी मातृभाषा है, उसमें हम जो है ना बच्चों को शिक्षित करें, न कि अंग्रेजी में या किसी दूसरी भाषा में या हिंदी में, बल्कि उनकी जो माँ के गोद में बैठ करके उन्होंने सीखी है, तो उसी को जो है ना उसी के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त करें। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षण होता है, महात्मा गांधी जी भी उसके पक्षधर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसके पक्षधर थे, स्वामी दयानंद भी उसके पक्षधर थे। यहाँ तक कि स्वामी दयानंद ने तो कहा स्वदेशी और स्वभाषा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं मेरे लिए, है ना। तो इसलिए इस तरह की जो भाषाएं हैं जो प्रतिवर्ष धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रही हैं, उन अस्तित्व को, उनकी भाषाओं के अस्तित्व को बचाने के लिए 21 सितंबर का आयोजन, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो आप सबको जागरूक करने के पीछे कारण यही है कि अपने भाषा का बोध हो, अपनी भाषा के प्रति गौरव हो, अपनी भाषा के प्रति सम्मान हो, न कि आप जब अपनी भाषा को बोलते हैं, मातृभाषा को बोलते हैं, तो कई बार आप हीनता का अनुभव करते हैं। तो हीनता का अनुभव आपको नहीं करना है। हमारी 22 भाषाएं हैं, तो संयुक्त उसमें हमारे संसद में भी जो 8वीं अनुसूची में है, तो संसद में भी कोई भी सांसद अपनी बात को 22 भाषा में अपनी बात को रख सकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी सांसदों के लिए उसका अनुवाद किया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ये प्रयास किया गया है कि हमारी जो देश की भाषा है उसमें जितने भी न्याय के कानून की जो प्रक्रिया है वो उसी में ही उनको जो है ना सुनवाई उसमें की जाए। एक आदमी ऐसा होता है उसको जानकारी नहीं होती, ना उर्दू की जानकारी, ना हिंदी की जानकारी, ना अंग्रेजी की जानकारी, लेकिन उसको डेथ सेंटेंस हो जाता है क्योंकि उसको अपनी भाषा में उसको पता ही नहीं कुछ भी। तो भाषाएं हमारे जीवन का आधार है, हमारे मान और सम्मान का, और हमारे जागरूक होने का एक प्रयास अगर हम करेंगे तो हमारी भाषाएं निश्चित रूप से कोई मृत प्राय नहीं होंगी, लुप्त प्राय नहीं होंगी। और लगभग जितनी भाषाएं हैं, 2 भाषाएं ऐसी है, ग्रीक और संस्कृत, जो संसार की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। और यहाँ तक कि मैक्स मूलर ने भी संस्कृत का अध्ययन किया और उसने कहा था कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तकालय में अगर कोई पुस्तक है तो उसका नाम ऋग्वेद है। और इसी देववाणी से, संस्कृत वाणी से ये सब भाषाएं निकली हैं। तो इन सबको संरक्षित करना, उन सबको बोलना और उन सब के प्रति अपनत्व प्रकट करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। देखिए, हम संबंधों की अगर बात करें तो हमारे संबंधों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर इतने सारे संबंध हैं। भाषा की बात करें, ताऊ अलग है, ताई अलग है, चाचा अलग है, चाची अलग है, मौसी अलग है, मौसा अलग है, दुनिया भर के हैं नहीं संबंध, है ना। इसी तरह से पानी के लिए दुनिया भर के हमारे पास शब्द हैं, सूर्य के लिए दुनिया भर के शब्द हैं, चंद्रमा के लिए दुनिया भर के शब्द हैं। तो जब इतने सारे शब्द हमारे पास हैं तो हमारी जो भाषाएं हैं वो क्यों मृतप्राय हो रही हैं, है ना। तो ये सोचने की, समझने की आवश्यकता है, आपको जागरूक होना है। और हम प्रयास करेंगे सभी के समय समय पर, क्योंकि पूरे 10 वर्ष तक डिकेड में अनेक अलग अलग देशों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो हम भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे अपने विद्यालय में, ताकि हम अपनी भाषाओं के प्रति लगाव उत्पन्न कर सकें। और हम कोशिश करेंगे राहुल जी को, क्योंकि उनके बिलासपुर में जो भाषा बोली जाती है, श्री अशोक जी को, श्री पुष्कर जी को, इन सबको भी जोड़ करके एक सम्मिलित कार्यक्रम करेंगे, ताकि अपनी हिमाचल की जो बोलियां हैं कम से कम उनको संरक्षित कर सकें। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए धन्यवाद। लेकिन छोटे छोटे से कुछ कार्यक्रम आज हमने आपके लिए किए हैं। एक तो हिंदी कविता है, पंजाबी गीत है, मराठी गीत है
और एक छोटी सी उसमें क्विज प्रश्नोत्तरी हमने आयोजित की है। और उसके बाद में एक सर्वभाषा गीत है जिसको मिश्रा जी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।